the concept of dominance. Now, आपको ऑलरेडी मैंने पहले वाले लेक्चर्स में बताया है कि हर एक जीन के डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो अलील्स होते हैं. अगर होमोजाइगस है तो कैपिटल ए होगा या फिर स्मॉल ए होगा. हेट्रोजाइगस है तो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए होगा. अब डोमिनेंस क्या होता है, रिसेसिवनेस क्या होता है. नाउ एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर हम एक एंजाइम प्रोड्यूस करने वाले जीन की बात कर रहे हैं. उसके भी दो अलील्स हैं, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए. नाउ पहला पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल ए जो हम मानते हैं कि नॉर्मल अलील है जिससे नॉर्मल एंजाइम बनेगा, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है उसके अंदर, उसको हम अनमॉडिफाइड अलील भी कह सकते हैं. और जो दूसरा अलील है स्मॉल ए है, उसमें तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. एक ये हो सकता है कि वो जो स्मॉल ए है, वो जो अलील है, वो है मॉडिफाइड. म्यूटेशंस होते हैं नेचर में और ऐसे कई सारे मॉडिफाइड अलील्स नेचर में आ सकते हैं. तो वो जो मॉडिफाइड अलील है उसकी एक पॉसिबिलिटी है कि वो नॉर्मल एंजाइम या तो फिर थोड़ा लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाकर सेम फिनोटाइप दे सकता है. सेकेंड पॉसिबिलिटी, वो एक नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए. और थर्ड पॉसिबिलिटी, कोई एंजाइम ही नहीं बनाए. अब सेकेंड और थर्ड पॉसिबिलिटी में देखिए, दोनों में एक हो सकता है कि उससे फिनोटाइप पे अफेक्ट हो जाता है. मतलब अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए साथ में अगर है किसी कंडीशन में हेट्रोजाइगस में, और स्मॉल ए ने अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम बना दिया या कोई एंजाइम ही नहीं बनाया है, तो उसका मतलब क्या निकलता है? उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर उन्होंने एंजाइम नहीं बनाया है, कोई फंक्शनल एंजाइम ही नहीं बनाया है, मतलब वो रिसेसिव है. और जो कैपिटल ए है, जो नॉन मॉडिफाइड अलील, देखिए कंक्लूजन, द अनमॉडिफाइड अलील जो कैपिटल ए है विच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट अलील. और जो दूसरा स्मॉल ए है, जो मॉडिफाइड अलील है, इट इज जनरली द रिसेसिव अलील. तो इसलिए जो एग्जाम्पल है इसमें आप देख सकते हो कि वो जो रिसेसिव ट्रेट इसलिए आता है क्योंकि या तो वो कोई नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाता होगा या कोई एंजाइम ही नहीं बना रहा है. सो रिसेसिव ट्रेट is seen due to non-functional enzyme or because of no enzyme produced.